नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, कह रहा है इसमें कि अनय दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपये में बेचता है। अनय दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 16% का लाभ, ध्यान से सुनिएगा, पहली वस्तु पर उसे 16% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, तो कुल लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? ऑप्शन हमने लिखा है यहाँ पे 140 रुपये लाभ, 125 रुपये लाभ, 135 रुपये हानि, 155 रुपये हानि। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। अनय दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपये में बेचता है, खरीदा नहीं है, प्रत्येक को 5,220 रुपये में बेचता है और पहली वस्तु पे उसे 16% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर उसे 10% का लॉस होता है। तो कुल लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? कितने प्रतिशत का नहीं, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? तो आपको पहले बता दें कि सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे, आप टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो देखिए, एक का सेलिंग प्राइस हमने कहा कि 5,220 रुपया है। एक का सेलिंग प्राइस 5,220 रुपया है, तो दोनों का जब निकालेंगे तो दोनों को कितने में बेचा होगा? तो दोनों कितने में बेचा? 2 शून्य शून्य, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। ये देखिए टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 10,440 रुपया। इसको याद रखिएगा, टोटल सेलिंग प्राइस जो होगी वो 10,440 रुपया। अब कास्ट प्राइस आपको बता दें कि पहले पे बेटा उसे 16% का प्रॉफिट हुआ है, पहले पर उसे 16% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर उसे 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। तो पहले देखिए, हम आपको एक फार्मूला लिख दें, दो फार्मूले एक साथ लिख देते हैं। यदि आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है कास्ट प्राइस 100 धन लाभ प्रतिशत बटा 100। अब यहां पे यदि हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 धन लाभ प्रतिशत बटा 100, हानि है तो माइनस कर देंगे। यदि यहीं से हम कास्ट प्राइस निकाल दें तो फार्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान 100 धन लाभ प्रतिशत, या घटा देंगे तो 100 माइनस, हानि हो रही तो 100 माइनस हो जाएगा। तो यदि हम लोग पहले का कास्ट प्राइस निकालें, सेलिंग प्राइस तो पता है, दोनों को 5,220 रुपये में बेच रहा है, पहले को भी 5,220 में, दूसरे को भी 5,220 में। तो सेलिंग प्राइस तो पता है। पहले का जब कास्ट प्राइस निकालेंगे तो पहले का कास्ट प्राइस निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस यानी 5,220 गुणे 100 अपान 100 धन लाभ प्रतिशत, यानी 100 धन 16 कर देंगे इसमें। तो 100 धन 16 कर देंगे, मतलब इसको 116 लिखा जा सकता है, 116। अब 116 से ये 5,220 जो है 45 बार में कटेगा और टोटल इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो अब ये फार्मूले की जरूरत है नहीं, तो टोटल जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का 100 में गुणा करेंगे तो 4500। तो पहले का जो कास्ट प्राइस हो गया वो 4500 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग एक दूसरे का सीपी निकालें, दूसरे का कास्ट प्राइस निकालें, तो फार्मूला क्या लिखा था हमने? सेलिंग प्राइस 5,220 गुणे 100 अपान 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, 10% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10 यानी 90 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो देखिए, 0 से पहले 0 कट गया और 90 से यदि 9 से 522 को काटेंगे तो 9 बचे 45 और फिर 72 बचा, 9 बटे 72, 58 बार में कटेगा, यानी इसका जो कास्ट प्राइस है 5,800 रुपया हो गया। तो दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस 5,800 रुपया। तो पहली वस्तु का कास्ट प्राइस 4500, दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस 5,800। यदि टोटल सीपी निकाल दें, हम जोड़ दें दोनों को, टोटल सीपी यदि निकालें जोड़ के तो 4500 और 5,800, ये 2 जीरो उतर जाएगा, 8 5 13 को 3 और 5 4 9 1 10। बेटा 10,300 रुपया दोनों का कास्ट प्राइस रहा, दोनों का कास्ट प्राइस 10,300 रुपया। तो 10,300 में वो खरीदा था, दोनों को मिला के 10,440 रुपये में बेच दिया।
दोनों को 10,300 में खरीद के 10,440 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यदि हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ बराबर आपको पढ़ाया गया सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। यदि आप ज़्यादा में बेचते हैं तभी लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो 10,440 में से आप 10,300 घटा दिए, सिंपल सा घटाना है। 10,300 041। तो चूंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा तो 140 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ये देखिए लाभ आपका तो 140 रुपये का, पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन सही था इसका। तो प्रश्न ये था कि अनय दो वस्तुओं में प्रत्येक को 5,220 रुपये में खरीदता है, पहले को 16% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 10% के लॉस पे बेचता है, तो उसे लेन देन में कुल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो टोटल सेलिंग प्राइस, एक को 5,220 में खरीदा बेचा तो दोनों को मिला के 10,440 में बेचा होगा। पहले पे 16% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% का लॉस हुआ, तो पहले का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, पहले का कास्ट प्राइस निकालेंगे, कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। तो सेलिंग प्राइस पहले का 5,220 गुणे 100, 100 धन 16 कर देंगे, 16% का लाभ हुआ है। तो 116 से 5,220 कटेगा 45 बार में, 45 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4500। दूसरे का कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि 10% की हुई है तो 100 माइनस 10 कर देंगे 90। 90 से ये फिर 58 बार में कटा, 58 का 100 में गुणा कर दिया 5800। अब ये 4500 की पहली वस्तु खरीदा था, 5800 की दूसरी वस्तु खरीदा था, तो टोटल बेटा जब कास्ट प्राइस निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे 4500 5800, तो 10,300 रुपये, यानी दोनों को मिला के 10,300 में खरीदा। तो 10,300 में खरीदा और बेचा कितने में इसको, 10,440। तो वैसे ही 10,300 में खरीदा और 10,440 में बेचा, तो 300 और 440 में कितने का अंतर, 140, यानी 140 रुपये का लाभ हो गया। तो ये प्रश्न था आपका। अब हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए उसको। क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो खिलौनों, कह रहा है इसमें कि दो खिलौने प्रत्येक 504 रुपये में बेचे जाते हैं। दो खिलौने प्रत्येक 504 रुपये में बेचे जाते हैं। पहले खिलौने पर उसे 12% का लाभ हुआ। ध्यान सुनिएगा, पहले खिलौने पर 12% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पे 4% की हानि हुई। तो इस कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब की बार रुपए में नहीं, परसेंटेज में लाभ या हानि पूछ रहा है। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए एक बार, कहीं कॉपी पे नोट्स भी बना सकते हैं इसका, कि दो खिलौनों में से प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा गया। दो खिलौनों में से प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा गया। पहले खिलौने पे 12% का लाभ हो रहा है और दूसरे खिलौने पे 4% की हानि हो रही है। तो इस पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। पहले आपको ऑप्शन लिखवा दें। तो ऑप्शन देखिए, 5 सही 1/13, 5 सही 5/13, 5 सही 1/13%, और ये है 3 सही 5/13%, 3 सही 5/13%, ये लाभ, और ये 2 सही 1/13% हानि, और ये चौथा ऑप्शन है 10% हानि। आप प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, लिखने जा रहे हैं कॉपी पे। तो देखिए सेलिंग प्राइस बेटा, देखो सेलिंग प्राइस जो है 504 रुपीज़ एक का है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा। एक का सेलिंग प्राइस 504 रुपये है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 1,008 रुपया हो जाएगा, यही ना, 1,008 रुपया हो। अभी देखिए पहले पे उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट जो पहली वस्तु पे हुआ उसे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, 12% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी पे उसे 4% की हानि हो गई, यानी लॉस हो गया। पहले पे 12% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 4% का लॉस हुआ। तो हम लोग दोनों का कास्ट प्राइस निकालें पहले। तो यदि हम लोग पहले का कास्ट प्राइस निकालते हैं CP1, तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया, सेलिंग प्राइस 504, तो सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत, 100 धन लाभ परसेंट, 100 धन 12%, 12% का लाभ हुआ है तो 100 धन 12 112।
112 और 504 ये टोटल काट देंगे 450 बार में आ जाएगा इसका। 450 रुपये का कास्ट प्राइस हुआ है। छोटा सा भाग है, आप काट के इसको चेक करिए। पहले 4 से या जैसे 14 से काट दे तो 14 7 98, 14 8 112, 14 से काट दे 14 3 42 8 50, 14 6 84। तो अब इसको हम लोग काट दें 4 से, फिर तो 4 दूना के 8 और 4 9 36, 2 से 100 को काट दें तो 50, तो भाग ऐसे काट दिया करिए। 9 5 45, 450 रुपये इसका कास्ट प्राइस हो गया। दूसरे का यदि हम लोग कास्ट प्राइस निकाल दें तो कास्ट प्राइस का फार्मूला फिर से सुन लीजिए। सेलिंग प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस 4, तो 100 में से 4 घटा देंगे, 96 आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 525 बार में कटेगा। आप काट के चेक कर लीजिए इसको। तो सेल कास्ट प्राइस दूसरे का 525 हो गया। ठीक, अब हम लोग यदि टोटल कास्ट प्राइस निकालें, टोटल कास्ट प्राइस निकालें तो 50 और 25 हो जाएगा बेटा 75 और 5 4 9, 975 रुपये कास्ट प्राइस हो गया टोटल। अब आप बताइए कि दोनों को मिला के 975 में खरीदा था। अब सोचिए कि दोनों को मिला के 975 में खरीदा था और बेचा 1008 रुपये में, बेचा 1008 रुपये में। तो 975 में यदि खरीद के 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ हुआ ना 1008, 975, 33 रुपये का लाभ हो रहा है। इसको देखिए, तो यदि हम लोग बेटा लाभ निकालें, यहाँ पे यदि लाभ निकालें तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कास्ट प्राइस से, तभी तो लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस है 1008, सेलिंग प्राइस है 1008, कास्ट प्राइस है 975, तो 75 और 25 108, 25 8 33, 33 रुपये का इसको लाभ हुआ। अब यदि हम लोग लाभ प्रतिशत निकालें, यदि हम लोग लाभ प्रतिशत निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए। लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस, फार्मूला भी साथ साथ लिख देना, आपको नोट्स में लिख लीजिए। लाभ गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस, तो लाभ इसको 33 रुपये का हुआ है, गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस है इसका टोटल 975, कास्ट प्राइस हो गया 975। अब इसको यदि हम लोग काटे 25 से काटें तो 25 3 75, 25 3 75, 97 है तो 15 7 22, 225 शेष बचा, 25 9 225, 39, 25 से ये 4 बार में कटा। अब 39 से यदि 33 से 39 को काटा जाए तो 3 से काटे तो 13 बार में ये कटा और 11 बार में ये कटा। 3 से काटे तो 11 3 33, 3 से काटा 13 3 39, तो 11 चौक 44, ये टोटल आ गया देखिए 44 बटा 13। तो आप काटेंगे तो 13 3 39, 5 44, 3 सही 5 बटा 13%, ये इसका प्रॉफिट हुआ। तो 3 सही 5 बटा 13%, तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। 3 सही 5 बटा या 3:5/13% का लाभ कर सकते हैं। प्रश्न को फिर से सुनिए एक बार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा गया। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा गया। पहली पे उसे 12% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे उसे 4% का लॉस हुआ। तो इस लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो आप बताइए कि यदि एक का सेलिंग प्राइस 504 है तो दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 504 गुणे 2, 1008 रुपये टोटल ये सेलिंग प्राइस है ना, 1008 रुपये में बेची गई। अब हम लोग देखें वस्तुएं खरीदी कितने में गई थी। तो अब पहले का यदि कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सूत्र होता सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। पहले को 12% लाभ पे खरीदा गया था, तो 12% लाभ पे बेचा गया था ना, खरीदा नहीं गया था। तो 504 गुणे 100/100 धन लाभ परसेंट, 100 में 12 जोड़ देंगे, 12% का लाभ हुआ तो 112। अभी काट पीट के 450 रुपये आ गया। दूसरे पे 4% की का लॉस हुआ था। तो सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 504 रुपये में बेची गई गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 में से 4% का लॉस हुआ, घटा देंगे 96, काट के 525। तो पहले को खरीदे 450 रुपये में, दूसरे को खरीदे 525 रुपये में, दोनों को जोड़ देंगे 975, यानी दोनों को मिला के 975 में खरीदा गया और दोनों को 1008 रुपये में बेचा गया। तो यदि हम लोग लाभ निकालें तो 1008 में से 975 घटाएंगे, 33 रुपये का लाभ हो गया। अब 33 रुपये का लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस। तो लाभ 33 गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस 975। अब इसको हम लोग यदि काट दें तो कुल काट पीट के आ रहा है 44/13% लाभ हो रहा है। तो इसको जब बदलेंगे मिश्र भिन्न में तो
ये कितना हो जाएगा, 3 सही 3/13% का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक का कास्ट प्राइस 540 रुपये था, सेलिंग प्राइस नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक का कास्ट प्राइस 540 रुपये था। पहले का भी कास्ट प्राइस 540 था, दूसरे का भी कास्ट प्राइस 540। कह रहा है कि पहले को वो 10% लाभ पर और दूसरे को 5% लाभ पर बेच दिया। पहले को वो 10% लाभ पे बेच दिया और दूसरे को वो 5% लाभ पे बेच दिया। तो इस लेन देन में उसे कितने परसेंट का, पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 7% लाभ, 7.5% लाभ। ऑप्शन है देखिए 7%, क्योंकि दोनों को लाभ पे ही बेचा है तो हानि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो 7% का प्रॉफिट, 7.5% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, 8.5% का प्रॉफिट। तो देखिए कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो 540 रुपये है, सीपी जो है वो 540 रुपये है। दोनों को समान मूल्य पे ही खरीदा था, 540 पे। पहले पे कह रहा है कि 10% का लास्ट प्रॉफिट हो गया और दूसरे पे 5% का प्रॉफिट हो गया। तो पूरे लेन देन में यदि प्रॉफिट निकाला जाए, उसको टोटल प्रॉफिट निकाला जाए, तो इसमें देखिए 10 धन 5/2 कर देना आपको। इसका सार ट्रिक है, देखिए 10 धन 5/2, तो 10 5 15/2, यानी हो गया बेटा 7.5%। 7.5% का प्रॉफिट हुआ, उसे लाभ हुआ। तो अब इसका कंसेप्ट अभी हम समझा रहे हैं। 7.5% का प्रॉफिट हुआ सेकेंड ऑप्शन से। देखिए यदि 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान हो, सेलिंग प्राइस समान पे क्वेश्चन बनाए थे 2, अभी जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है सेलिंग प्राइस पे थे। यदि 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान हो, तो यदि 2 वस्तुएं, 3 वस्तुएं, 4 वस्तुएं हैं, तो सारे कास्ट प्राइस यदि सेम हैं, तो सारे लाभ या हानियों को जोड़ घट, जैसे सारे लाभ हैं सबको जोड़ देंगे, हानि है तो उसको घटा देंगे, और जैसे 3 वस्तु हैं तो 3 से भाग दे देंगे, 2 वस्तु हैं तो 2 से भाग दे देंगे, 6 वस्तु हैं तो 6 से भाग दे देंगे। तो यदि 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम हो और पहली वस्तु पे जैसे 10% का प्रॉफिट हो गया और दूसरे पे 5% का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल निकालने के लिए एवरेज का फार्मूला लगा देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यदि इसमें से किसी पे लॉस होता तो उसको घटा देते हम लोग। ये 3 वस्तुएं होते तो 3 से भाग देना पड़ता है, और जैसे जिन पे प्रॉफिट हुआ है उसको प्लस, जिन पे लॉस हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो कास्ट प्राइस सेम के लिए कोई अलग से आपको तरीका नहीं लगाना प्रॉफिट लॉस का, एवरेज वाले से लग जाएगा। तो इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, इसका एक सार ट्रिक हो गया कि 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान हो और पहले को कुछ % लाभ पे बेचा गया हो, दूसरे को कुछ % हानि पे बेचा गया हो, तीसरे को कुछ % लाभ पे बेचा गया है, तो लाभ वाले और हानि वाले को चिन्ह सहित लाभ को प्लस और हानि को माइनस लिख के जोड़ देते हैं सबको। और जैसे 2 वस्तु है तो 2 से भाग दे देंगे, 3 वस्तु है तो 3 से भाग दे देंगे। तो इसलिए यहाँ पे पहले पे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 5 15/2, 7.5% का प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान रखिए कि फार्मूला तब लगेगा जब दोनों का कास्ट प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम होगा तो उसके लिए हमने पीछे बताया अभी सवाल एक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक वस्तु का कास्ट प्राइस 8,400 रुपया है। एक वस्तु का कास्ट प्राइस 8,400 रुपया है। यह वस्तु 20% लाभ पे बेची गई तो विक्रय मूल्य बताना है। एक वस्तु का कास्ट प्राइस 8,400 रुपये है, यह वस्तु 20% लाभ पे बेची गई, तो 20% लाभ पे बेची गई तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका ऑप्शन है 10,000, इसका ऑप्शन है 10,000। अब ये 10,080 और ये 11,000 और ये हो गया 12,000। तो देखिए वस्तु का जो कास्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, वस्तु का जो कास्ट प्राइस है, वस्तु का कास्ट प्राइस, तो वस्तु का कास्ट प्राइस दे रहा है 8,400 रुपया। वस्तु का कास्ट प्राइस 8,400 रुपये है। लाभ इस पे 20% का हुआ। लाभ कितना हुआ इसका? 20%। तो इसका सेलिंग प्राइस निकाला। देखिए 2 तरीके आपके पास होते हैं। एक तो फार्मूला हमने लिखवाया सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 धन लाभ % गुणे 100, ऐसे बताया हमने। या सीधे सीधे कहें
तो यदि 20% के लाभ पे बेची गई तो कितने पे बेची गई होगी? 120% पे बेची गई होगी। यदि कोई वस्तु 20% के लाभ, वही चीज़ है, यदि हमने फार्मूला लिखा यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 धन लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटा 100, तो टोटल वही चीज़ होता है, क्योंकि यदि 20% लाभ लिखेंगे तो 120 हो जाएगा ही। तो हमने कहा कि यदि कोई वस्तु खरीदी गई किसी पैसे में और 20% के लाभ पे बेची गई, तो इसका मतलब वो अपने क्रय मूल्य के 120% पे बेची गई, क्योंकि कोई वस्तु 100% में तो खरीदी गई थी, 100% पे खरीदी गई थी, इसमें 20% का लाभ हो जाए, यानी ये अपने क्रय मूल्य के 120% पे बेची गई। तो यदि सेलिंग प्राइस निकाल लें हम लोग यहाँ पे, तो कास्ट प्राइस का 120%, यदि सेलिंग प्राइस निकालें तो ये कास्ट प्राइस के 120% पे बिकी है। तो कास्ट प्राइस देखिए 8400 रुपया है, गुणे 120 बटा 100। अब यहाँ पे क्या है कि यदि फार्मूले में आप लाभ का मान 20 रखेंगे, लाभ परसेंट का 20, तो हो गया ना कास्ट प्राइस 100 धन 20, 120 बटा 100, तो है वही चीज़। आप चाहे जैसे फार्मूला याद करके समझिए, ऐसे समझ लीजिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, देखिए आपका। अब ये 12 चौक 48 को 8, 12 चौक 1 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और 12 चौक 48 को 8 हासिल लगा 4, अब 12 अट्ठे 96, 400, तो ये 10,080। तो 10,080 रुपया इसका जो है सेलिंग प्राइस है, यानी 8400 में खरीद के 10,080 में बेची गई होगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं 2 मिनट, कि वस्तु का कास्ट प्राइस 8400 रुपया है, वस्तु का कास्ट प्राइस 8400 रुपया, 20% के प्रॉफिट पे बेची गई। तो 20% के प्रॉफिट बेची गई तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यदि कोई वस्तु 20% के प्रॉफिट पे बेची जाती है, मतलब वो 120% पे बेची गई, 100% में तो खरीदी गई थी। यदि वो 20% के प्रॉफिट पे बेची गई, मतलब क्या 120% पे बेची गई। यह एक सूत्र है, सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 धन लाभ परसेंट बटा 100, इससे लगा लीजिए। तो आप 8400 का 120% निकाल देंगे तो 10,800 में आ जाएगा, यानी आपको 8400 में खरीद के 10,800 में बेची गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।